चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की ऑडियो लीक होने के बाद बड़े बड़े इंकशाफात हमारे सामने आ चुके हैं। बाबर आजम को किसने और क्यों कप्तानी से हटवाया, कौन बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ था और कौन कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ था कि बाबर आजम को उठाकर मुझे पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया जाए। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान का क्या इशू है, मोहम्मद रिजवान के बारे में भी बड़े बड़े इंकशाफात हमारे सामने आए हैं। और शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी को ही पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बनाया गया, ज़का अशरफ साहब ने खुल्लम खुला ये सारी बातें ऑडियो लीक के अंदर बता दी हैं। बल्कि बताई नहीं है, उनको क्या पता था कि मेरी ऑडियो लीक हो जाएगी। ये तो एक मोहतरमा ने कमाल कर दिया और उनकी ऑडियो लीक करके पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दिया है कि पाकिस्तान की टीम किस तरह से तबाही की तरफ जा रही है। और जो ये ऑडियो लीक होने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि जिस तरह के हमारे हॉकी के हालात बने थे और हॉकी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, अगर यही हालात चलते रहे तो कुछ ही सालों के अंदर आपको क्रिकेट का भी यही हाल दिखाई देगा और पाकिस्तान की क्रिकेट भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इस ऑडियो लीक के अंदर क्या कुछ कहा गया है, ज़का अशरफ साहब और मोहतरमा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, ऑडियो भी आपको सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक और इंकशाफात मैं आपको बता दूं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के अंदर ऐसे ही नहीं हार गई, बल्कि पाकिस्तान टीम को जबरदस्ती हरवाया गया था। ये बिल्कुल ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। मुझे नहीं पता इनके अंदर सदाकत है या फिर नहीं, लेकिन अभी तक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक जब चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब बेशक एशिया कप का मैच देखने गए थे या फिर वर्ल्ड कप का मैच देखने गए थे, तो वहां पर उनका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह से बाबर आजम को नीचे गिराया जाए और उनको हरवाया जाए, ताकि पाकिस्तान टीम ये मैचेस हार कर सारे का सारा मलबा फिर हम बाबर आजम पर डाल दें और बाबर आजम को फिर कप्तानी से हटवा दें। और ये सारी चाल कामयाब बनाने के लिए ज़का अशरफ साहब ने 3-4 पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को अपने साथ शामिल किया। उनमें कहा जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या फिर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी उनके साथ शामिल थे और वो उन्होंने कहा कि आप जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम ऑटोमेटिकली हार जाएगी और फिर हम आपको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देंगे। जिसके बाद ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आई कि इतनी ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर हार गई। वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा चेज था वो भी पाकिस्तान टीम करने में कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद एकदम से पाकिस्तान टीम आखिर क्यों हार गई, क्यों जो है वो 350 का जो टारगेट था वो चेज करने वाली टीम 200-250 पर आउट होती रही। तो और इसके अलावा बॉलर्स भी बड़े बड़े स्कोर देते रहे। तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ बातें तो अब लाजमी तौर पर बनती हैं और शक व शुबहात तो लाजमी इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर जाते हैं। और ये सोशल मीडिया पर बातें ऐसे ही नहीं आ जाती, काफी हद तक इनके अंदर सदाकत भी हो सकती है। और जहां तक बात है चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की, तो ज़का अशरफ ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया बाबर आजम को कप्तानी से हटवाने के लिए। और ये अगर इस तरह से किया जा रहा है और ये बात अगर सच है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ को फौरी तौर पर या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। उनको हटाकर किसी क्रिकेट वाले बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना चाहिए। और ये बात पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ होता है कि हम जब भी किसी भी बंदे को किसी ओहदे पर रखते हैं तो वो ऐसे ही उसको उन चीजों का कुछ पता नहीं होता। मतलब आईटी के अंदर हमने बुढ़े बुढ़े बिठाए हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमने बुढ़े बुढ़े बिठाए हुए हैं जिनको कुछ पता तक नहीं है कि आजकल की दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। मतलब ज़का अशरफ साहब हो गए या फिर नजम सेठी साहब हो गए या इसके अलावा जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, एक बट साहब हुआ करते थे, उनको मतलब क्रिकेट की क्या नॉलेज है यार, इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के कारिंदे हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। और इनके अलावा और इनका कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ ओहदे और पैसे और तनख्वाह लेने की खातिर और मराहत लेने की खातिर इनको ये ओहदों से नवाजा जाता है। जो भी पाकिस्तान की नई हुकूमत आती है वो अपना नया चेयरमैन ले आती है। मतलब चेयरमैन पीटीआई, मतलब मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन था पीटीआई के दौर में, इमरान खान के दौर में, उनको रमीज राजा को बना दिया गया। बेशक उनका क्रिकेट के साथ थोड़ा नॉलेज तो था ना यार, बेशक उनको नॉलेज था। और उसके बाद जो चेयरमैन बने, नून लीग की हुकूमत थोड़ी बहुत आई तो फिर उन्होंने नून लीग का थोड़ा बहुत जो है वो दोहराया तो उन्होंने नजम सेठी साहब को बना दिया। और जब थोड़ी बहुत बात पीपल्स पार्टी की चलने लगी तो उन्होंने ज़का अशरफ को बना दिया। तो ये सारी बातें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही हैं। सबको पता है कि सियासत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अब इन्वॉल्व हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। और इस सियासी इन्वॉल्वमेंट के बाद अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आईसीसी पाकिस्तान टीम पर पाबंदी भी लगा सकता है, क्योंकि डेली तो हमारा कभी चेयरमैन चेंज हो रहा है, कभी हमारा कोच चेंज हो रहा है, कभी हमारा कप्तान चेंज हो रहा है। कोई भी कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमें देखने को नहीं मिली। और यही वजूहत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर 2 से 3 साल की पाबंदी भी लग सकती है अगर इसी तरह से चलता रहा तो। खैर हम बढ़ते हैं ऑडियो लीक की जानिब। तो ज़का अशरफ साहब ने जो ऑडियो में कहा, वहां पर उनसे एक मोहतरमा पूछ रही है
کہ जी बाबर आजम को अपनी कप्तानी से क्यों हटवाया, तो जी ज़का अशरफ साहब ने कहा कि जी मैंने उनको नहीं हटवाया, मैंने उनसे जो है वो बातचीत की थी बाबर आजम को बुलाकर और उनसे कहा था कि जी आप टेस्ट की कप्तानी रख लें और हम टी20 का कप्तान बदलना चाहते हैं। जिसके बाद बाबर आजम ने कहा कि जी मैं घर वालों से जो है मशवरा करूंगा और उनसे पूछकर फिर आपको बताऊंगा। तो ज़का अशरफ साहब ने कहा कि ये घर में जो है वो अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि एक तलहा नामी शख्स है, एक प्लेयर एजेंट है, जिसने पाकिस्तान की टीम के 8 खिलाड़ियों को काबू किया हुआ है। ये चेयरमैन जो है वो पीसीबी ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी 8 खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम के उस तलहा नामी शख्स ने काबू किया और जो भी कुछ वो कहता है वो उसी की बात मानते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान टीम के बेशुमार खिलाड़ी मौजूद हैं। तो आप बताएं जरा कि मैं भला बाबर आजम को फिर कप्तान कैसे बरकरार रख सकता था? तो बाबर आजम घर वालों से बात करने नहीं बल्कि उस तलहा नामी शख्स से बातें करने गए। जिसके बाद तलहा नामी शख्स ने उनको कहा और मशवरा दिया कि जी आप तीनों फॉर्मेट छोड़ दें, टेस्ट को भी छोड़ दें, ये जाकर धमकी दें और फिर देखना पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको नहीं हटाएगा कप्तानी से। मतलब कुछ इस तरह की बातें ज़का अशरफ साहब ने की हैं और फिर बाबर आजम ने आकर मुझे कहा, जी ये कहना है ज़का अशरफ साहब का कि बाबर आजम ने मुझे आकर कहा कि जी आप मुझे तीनों की फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दें और मैं तीनों जो है वो फॉर्मेट नहीं खेलना चाहता एज ए कैप्टन। जिसके बाद मैंने कहा कि जी ये तो तलहा का जो है वो मशवरा है और वही चाल चल रहा है। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम आपको तीनों से हटा देते हैं और फिर हमने नया कप्तान बना दिया। शान मसूद को हमने टेस्ट का बना दिया और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को हमने टी20 का कप्तान बना दिया। जिसके बाद उनसे एक मोहतरमा सवाल पूछती हैं कि आप ये बताएं कि मोहम्मद रिजवान तो बेहतर थे एज कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी, तो उनको अपने कप्तान क्यों नहीं बनाया? तो उनका कहना था कि जी मोहम्मद रिजवान भी बेशक बहुत अच्छा बंदा है, मुझे पसंद भी है, लेकिन वो भी इस प्लेयर एजेंट यानी तलहा नामी शख्स का ही कारिंदा है और उसके साथ मिला हुआ है। जिसके बाद ये सारे के सारे बंदे पाकिस्तान टीम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान नहीं बनाया और उसके बाद फिर मैंने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। जिसके बाद वो मोहतरमा कहती हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी तो फिर शाहिद खान अफरीदी के दामाद हैं और वही जो है उनको सर पर चढ़ाए रखते हैं, उन्हीं की वजह से वो कप्तान बने हैं। तो उधर एक और बंदा कहता है जी इतना तो अब बनता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शाहिद अफरीदी के बेशक दामाद हैं, तो वो परफॉर्म भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या परफॉर्मेंस देख के उनको कप्तान बनाया गया है। तो उसके बाद इस तरह से बातें चलती नहीं और कहा कि अगर शाहिद अफरीदी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो शाहिद अफरीदी का इतना तो बनता है कि अपने दामाद को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। इसके बाद और भी बातें हुई हैं इस ऑडियो लीक के अंदर, वो आप जाकर सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान की टीम को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं और मैं समझता हूँ कि अब ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी को लाजमी तौर पर या तो माफी मांगनी चाहिए या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो उस मोहतरमा का जो है वो भला हो कि उन्होंने हमें बता दिया कि क्या कुछ इशू चल रहा है, वरना पाकिस्तान की टीम के अंदर तो आपको बताइए कि ये बातें हो रही थी, कभी वो बातें हो रही थी कि बाबर आजम ने कप्तानी से क्यों क्यों जो है वो कप्तानी छोड़ी या फिर बाबर आजम को किसने और क्यों कप्तानी से हटवाया। तो अब पाकिस्तानी कौम को ये बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटवाने वाला कौन है और क्यों बाबर आजम को कप्तानी से हटवाया गया है। और मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तानी कौम को सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला देना चाहिए कि बाबर आजम को अगेन, अभी तक क्योंकि वनडे का कप्तान हमारा अनाउंस नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि अब हमें सारे के सारे लोगों को ट्रेंड चलाना चाहिए कि बाबर आजम को अगेन पाकिस्तान टीम का वनडे का एटलीस्ट कप्तान लाजमी तौर पर बना दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है, जब आप उसको जहनी तौर पर टॉर्चर करेंगे तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई काम की परफॉर्मेंस नहीं है बाबर आजम की। और इसके अलावा जो कहा जा रहा था जी कप्तान बदलने से सारे का सारा निजाम बेहतर हो जाएगा, तो कप्तान बदल के भी हम 90 से पहले आउट हो चुके हैं। तो ये तो हालात है, तो हालात जो है वो सिर्फ सिर्फ कप्तानी की वजह से नहीं ऐसे पैदा होते, बल्कि असल प्रॉब्लम इस टीम का है, इस टीम की मैनेजमेंट का है। जो जो सिफारशी खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होते हैं उनका मसला है सबसे बड़ा। कप्तान बदलने से या फिर कप्तान को चेंज करने से या फिर और भी स्ट्रेटजी चेंज करने से ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला। हमें सोच थोड़ी बहुत बदलनी होगी अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से जीतना है, और सोच के साथ साथ हमें सिफारशी प्लेयर्स को भी पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल कर डोमेस्टिक के अंदर और भी जगहों पर पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए और प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। आप वैसे इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मैं इस ऑडियो के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी बातें ये सारी की सारी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। मैं इन बातों की तस्दीक या तस्दीक या इस तरह की बातें नहीं कर रहा, बल्कि जहां तक अभी तक जो ऑडियो लीक हुई है मैंने सिर्फ आपको वही बातें बताई हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ये चल क्या रहा है। अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं और मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।